नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाभारत आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी या कम से कम टेलीविज़न पर महाभारत सीरियल तो देखा ही होगा। तो महाभारत से अनजान इस देश में कोई हो ऐसा मिलना मुश्किल है। लेकिन महाभारत को हम कितनी गंभीरता से लेते हैं। महाभारत में जिसमें गीता समाहित है, हमारे जीवन के आज भी 5000 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो गई, आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में जो समस्या आती है उसका हल मौजूद है, उसकी रणनीति मौजूद है। शांतिकाल हो या युद्ध हो, आपसी संबंध हो या फिर नैतिकता हो, किसी पैमाने पर आप कसकर देखिए, आपको हर मामले में हर मुद्दे पर महाभारत से और श्रीमद् भागवत गीता से आपको उसका हल मिलेगा, उसका उत्तर मिलेगा। अब वर्तमान से देखिए, ये कला होती है वर्तमान की घटना को लेकर महाभारत के संदर्भ में उसकी व्याख्या कम लोग कर पाते हैं। एक हैं डॉक्टर राजेश पाटिल, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है एक कहानी। मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि आप लोगों से इसे शेयर करना चाहिए। ये कहानी सचमुच बताती है कि महाभारत के रूप में हमें कितना बड़ा वरदान मिला है अपने पूर्वजों का। तो अब घटना पर आते हैं, वर्तमान समय में आते हैं। उन्होंने लिखा, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गीता की प्रति भेंट की। आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, विदेशी मेहमान जो भी आते हैं, शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, उनको गीता की प्रति भेंट की जाती है। पहले क्या किया जाता था? पहले भी उपहार दिया जाता था, क्या? ताजमहल की अनुकृति। अब आप समझिए कि कैसे बदला है सरकार के कामकाज का, सोच का तरीका। मुगल से भारतीय, ये सफ़र तय किया है इन 12 सालों में हमने, लेकिन उसकी बात फिर कभी। अभी बात नेतन्याहू की, इजराइल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और हिजबुल्लाह की। आपने खबर पढ़ी होगी कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है नईम कासिम, वो इजराइल के हमले में मारा गया। ये वास्तविक घटना है, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके पीछे के घटनाक्रम को महाभारत से जिस तरह से जोड़ने की कोशिश की है डॉक्टर पाटिल ने, वो बहुत ही रोचक है। तो नेतन्याहू ने जब भागवत गीता पढ़ी, तब उनको कर्म का असली अर्थ समझ में आया। उससे पहले वो कर्म के बारे में जो पश्चिमी धारणा थी, अवधारणा थी, उसी के माध्यम से जानते थे और उसको समझते थे, और उन्होंने इसको जो है कंठस्थ कर लिया, ऐसा कि कभी भूल न सके। अब नेतन्याहू चाहते थे कि मोदी से स्टेट क्राफ्ट को आध्यात्मिकता के संदर्भ में समझे। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास में, और मेरा मानना है मानवता के इतिहास में भी, सबसे बुरा दिन, सबसे काला दिन था, जब हमास के लोगों ने कई सौ इजरायलियों को त्यौहार मनाते हुए, पार्टी करते हुए उनकी हत्या कर दी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनका अपहरण कर लिया और इजराइल से उनको उठाकर ले गए। इस घटना से नेतन्याहू स्वाभाविक है कि बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि जो लोग इस घटना के लिए दोषी हैं उनको सज़ा मिले, दंड मिले, और जो लोग पीड़ित हुए हैं इस घटना से उनको न्याय मिले। तो उन्होंने एक बार फिर से गीता का अध्ययन किया और महाभारत पर जो शोध हुए हैं, जो अध्ययन हुए हैं, उनको पढ़ा। तो उससे उनको एक बात समझ में आई कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान, ये सब कौरव हैं जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए अभिमन्यु का वध किया था चक्रव्यूह में। तो इसलिए इनके धर्म विरुद्ध आचरण के लिए उनको दंड देना ज़रूरी है। तो उन्होंने पहले हमास पर हमला किया, इजराइल ने हमास को लगभग ख़त्म कर दिया। पूरी तरह से 100% तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लगभग ख़त्म कर दिया। फिर हिजबुल्लाह पर आक्रमण किया, जो अभी भी चल रहा है, और फिर
ईरान में घुसकर खामेनेई को मारा और उसके साथ साथ उसके 50 लगभग साथियों को मारा। और उसके बाद जो लोग आते गए उनमें से कई, चाहे मिलिट्री लीडरशिप के रहे हों, इंटेलिजेंस के रहे हों, आर्मी के रहे हों, पॉलिटिकल हों, उनको मारा। इजराइल का मानना है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना हुई इजराइल में, उसके पीछे साजिशकर्ता खामेनेई था, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति बचा हुआ था और वो था हिजबुल्लाह का नया प्रमुख जो बना, वो नईम कासिम। लेकिन समस्या ये थी कि ये नईम कासिम बंकर से बाहर निकलता नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल नहीं करता था, लोगों से मिलता नहीं था। तो इसका पता चलना और इस तक पहुंचना लगभग इसने असंभव सा कर रखा था। इतनी प्रभावी इंटेलिजेंस के बाद, मोसाद के इंटेलिजेंस के बावजूद नईम कासिम का पता इजराइल को नहीं मिल रहा था। इसलिए नेतन्याहू ने, डॉक्टर पाटिल कहते हैं अभी, नेतन्याहू ने अपने आध्यात्मिक गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युद्ध से पहले बुलाया। आपको मालूम है कि युद्ध से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से डॉक्टर पाटिल ने इस पूरी कहानी को रचा है, उसकी कड़ियाँ जोड़ी हैं। तथ्य, तर्क और महाभारत का संदर्भ, इससे जोड़कर इस पूरी कहानी को उन्होंने बुना है और पूछा कि इस परिस्थिति से निपटने का तरीका क्या है। मोदी ने कहा, मैं तरीका नहीं बता सकता, लेकिन महाभारत का एक प्रसंग सुना सकता। उन्होंने पूछा नेतन्याहू से, तुम्हें पता है कि अभिमन्यु कैसे मारा गया? तो नेतन्याहू ने महाभारत पढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुशासन के पुत्र, इन लोगों ने घेर कर अभिमन्यु को मारा। मोदी ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन अब ये बताओ, जब ये समाचार अर्जुन को मिला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? अर्जुन ने इस पूरी घटना के लिए और अभिमन्यु के वध के लिए जयद्रथ को जिम्मेदार ठहराया। क्यों? क्योंकि उसने भीष्म और दूसरे जो महारथी थे, चक्रव्यूह में घुसने का उनका रास्ता रोक दिया था, बंद कर दिया था। अब इसका अर्थ नहीं समझाया है, मतलब इसका कि हो सकता है कि ये लोग आते तो ये स्थिति ना आती। बड़े बड़े योद्धाओं ने, कौरव सेना के जितने बड़े योद्धा थे, सब ने मिलकर घेर कर अभिमन्यु को मारा। आपको मालूम है चक्रव्यूह के बारे में, चक्रव्यूह के 7 चक्र जो थे उनमें से 6 को भेदने का रहस्य अभिमन्यु को मालूम था। उसने अपनी माँ के गर्भ में अर्जुन को वो कहानी बताते हुए सुना था। 7वें के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। तो वो चक्रव्यूह केवल अर्जुन तोड़ सकते थे। अभिमन्यु 6 तोड़ सकता था और उसने 6 तोड़ा, लेकिन 7वें में मारा गया वो। तो अर्जुन ने ये समाचार मिलने के बाद ये प्रण किया, घोषणा की कि कल का सूर्य अस्त होने से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं लिया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। अब पूरी पांडव सेना में, पांडवों में एक तरह से चिंता की लहर दौड़ गई है और सबको मालूम था कि अगर अर्जुन ऐसा नहीं कर पाए तो वो अग्नि समाधि निश्चित रूप से ले लेंगे। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ और कौरवों ने ये समझ लिया कि किसी तरह से सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को बचा लिया तो फिर अर्जुन खत्म। अर्जुन खत्म मतलब हम युद्ध जीत गए। उन्होंने जो है बड़े योद्धाओं के बीच में और बाकी लोगों के बीच में जयद्रथ को छुपा कर रखा और अर्जुन को दूर ले गए युद्ध में, जिससे वो जयद्रथ तक पहुंच ही ना पाए सूर्यास्त होने से पहले तक। भगवान कृष्ण को समझ में आ गया कि जो परिस्थिति बन गई है उसमें जयद्रथ को मारना सूर्यास्त से पहले अर्जुन के लिए कठिन है। तो उन्होंने जो किया वो आपने पढ़ा होगा, सबको मालूम होगा। उन्होंने सूर्य को छिपा दिया। लेकिन डॉक्टर पाटिल के इस पोस्ट पर एक सज्जन ने एक और बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसको साइंस से जोड़ दिया है, खगोल शास्त्र से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे और पूर्ण सूर्य ग्रहण था। इस खगोलीय घटना की तारीख और समय के बारे में कौरव सेना में किसी ने विचार ही नहीं किया और जब सूर्य छिप गया तो कौरव सेना ने मान लिया कि अब सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ जो है वो जो व्यूह रचना उसके लिए बनाई गई थी, उसकी सुरक्षा के लिए, उससे बाहर आ गया खुशी मनाने के लिए। तो उसके बाद आपको पता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये रहा सूर्य और ये रहा तुम्हारा जयद्रथ, और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो ये कहानी सुनाने के बाद
डॉक्टर पाटिल कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि अब तुम सब जानते हो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ ट्रेनों का उद्घाटन करने जाना है अपने देश में, और भारत लौट आए। तो अब नेतन्याहू को ये समझ में आ गया कि अगर उनको नईम का वध करना है, नईम को एलिमिनेट करना है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जहाँ छिपा हुआ है, जहाँ भी जैसे भी छिपा हुआ है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बिना जो है उसको नहीं मारा जा सकता। तो अब ये डॉक्टर पाटिल कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, कि उन्होंने शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो फील्ड मार्शल है मुनीर, उनको पैसा दिया और कहा कि सिर्फ इतना करना है कि युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उसमें लेबनान भी शामिल हो जाए। तो आपको मालूम है, अब इसमें कितनी सच्चाई फिर कह रहा हूँ नहीं मालूम, लेकिन इतना तो सच है कि पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान कर रहा था, मांग पत्र का आदान प्रदान कर रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में। ये भी खबर आई कि पाकिस्तान ने एक अलग स्वरूप पेश किया अमेरिका के सामने और ईरान के सामने दूसरा, क्योंकि ईरान जो कुछ दे रहा था वो फारसी में लिखा हुआ था, उसका अनुवाद करके पाकिस्तान अमेरिका को दे रहा था। अब लेबनान युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान में इजराइल के हमले बंद हों, ये शामिल था या नहीं, इस पर विवाद है। इजराइल का कहना है कि शामिल नहीं था, ईरान का कहना है कि शामिल था। अमेरिका इसमें जो है दोनों तरफ की बात कर रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा कि नहीं शामिल था, लेकिन उसने इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोका भी नहीं। युद्ध विराम की घोषणा के बाद जितना भीषण हमला लेबनान पर और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने किया है, इससे पहले कम ही किया होगा। तो जैसे ही युद्ध विराम की खबर आई और उसमें ये बात सामने आई कि लेबनान को भी और हिजबुल्लाह पर हमले को रोकने को भी शामिल किया गया है इस मुद्दे को, नईम बाहर आ गया अपने बंकर से। नेतन्याहू ने अपने आईडीएफ चीफ से कहा कि ये है तुम्हारा जयद्रथ। F-35 से रॉकेट चला और नईम का खात्मा हो गया। अब डॉक्टर पाटिल देखिए, मतलब आप कहानी को रोचक बनाने के लिए कैसे उन्होंने जोड़ा है, पता नहीं उनको खबर है, सच है, या कहानी बुनने के लिए उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भारत में धुरंधर फिल्म देख रहे थे अपने एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ। उन्होंने कहा अगर इजराइल हमें पाकिस्तान के कारनामों के बारे में बता सकता है, गोपनीय सूचना दे सकता है, धुरंधर फिल्म में अगर आपने देखा हो तो धुरंधर को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के मंत्री को फ़ोन जाता है भारत के NSA की ओर से। पहले वो मना करता है, फिर उसको एक वीडियो भेजा जाता है जिसमें दिख रहा है कि वो इजराइल को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर रहा है। उसके बदले में उसने पैसा लिया था और वो तुरंत जो है धुरंधर को सुरक्षित बाहर पाकिस्तान से निकालने का प्रबंध कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल अगर हमें पाकिस्तान के कारनामों की ऐसी गोपनीय सूचना दे सकता है तो हमारे दिलों में जो 5000 साल से इस तरह के रहस्य हैं, क्या हम इजराइल को नहीं बता सकते? कि मतलब जयद्रथ को मारने का प्रकरण। तो नेतन्याहू का जयद्रथ इस तरह से मिला। अब आपके ऊपर है, आप तय करें कि इनमें से कितनी बातों को आप तथ्यात्मक रूप से सच मानते हैं, कितना कहानी का हिस्सा मानते हैं। लेकिन कुछ बातें तो तथ्यात्मक रूप से निस्संदेह सही है। एक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल गए थे और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले थे। दूसरा, लौटकर उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, नई ट्रेनों को। तीसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की जो घोषणा की उसमें लेबनान और हिजबुल्लाह है कि नहीं, इस पर दुविधा बनी हुई थी, वो अब भी बनी हुई है। हालांकि इजराइल की शर्त है कि लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए, हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ईरान को पता है कि हिजबुल्लाह को अगर छोड़ दिया तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और हिजबुल्लाह के ख़त्म होने का मतलब है कि जब ईरान पर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, तब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया और ईरान का साथ दिया। और आपको मालूम है, ये सब बातें आप जो बता रहा हूँ ये डॉक्टर पाटिल ने नहीं कही, कि आपको मालूम है कि हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो या फिर हमास या इराक के शिया मिलिशिया, IRGC,
और दूसरे मिलिशिया जो शिया मिलिशिया हैं, इन सबको फंडिंग, हथियार, ये सब ईरान देता है। ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं। ये सब आतंकवादी संगठन हैं और इनमें से कई तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित है आतंकवादी संगठन के रूप में, लेकिन ईरान इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप बात को समझिए। और इसमें साथ उसका कौन दे रहा है? चीन। कहा यह जा रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले चीन के कई हवाई जहाज तेहरान में उतरे, ये युद्ध विराम की घोषणा के बाद। सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया कि वो मदद लेकर गए थे, दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें लेकर गए थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो दरअसल मिसाइल्स लेकर गए थे। जो मिसाइल्स का भंडार लगातार इजराइल का ख़त्म हो रहा है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए गए थे। तो चीन पूरी तरह से ईरान के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वो हथियार भी दे रहा है, वो दूसरी तरह की मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड कर रहा है। ईरान जो इतने सटीक हमले कर रहा है, उसके पीछे एक कारण ये भी है। उसके अलावा सबको मालूम है कि चीन सबसे ज़्यादा तेल ईरान से खरीदता है और ईरान अपना सबसे ज़्यादा तेल चीन को बेचता है। तो दोनों के आर्थिक रिश्ते भी बड़े प्रगाढ़ हैं। तो अब समझौते की बात हो रही है, लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है कि दोनों पक्ष यानी अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर उन्होंने बात नहीं की। अलग अलग कमरों में बैठे और पाकिस्तानियों ने संदेशवाहक का काम किया कि अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने जो कहा वो ईरान के प्रतिनिधिमंडल तक पहुंचाया और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की बात अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल तक पहुंचाई। अब अमेरिका की शुरू से शर्त है कि भाई युद्ध विराम का मतलब है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, दूसरा आपका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हैंडओवर कीजिए। क्या ईरान इसके लिए तैयार हो जाएगा? लगता तो नहीं। और तीसरा मुद्दा जुड़ गया है जिससे ईरान ने जुड़ा है, हिजबुल्लाह का। हमास को पहले ही इजराइल ख़त्म कर चुका है लगभग। हिजबुल्लाह अगर ख़त्म हो जाता है तो वो और कमज़ोर हो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना और एनरिच्ड यूरेनियम देना, इसका मतलब ईरान पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर की बात नहीं है, उसके पास कोई लेवरेज नहीं रह जाएगा। अभी वो बातचीत के लिए, वो ब्लैकमेल करने के लिए उसके पास ये दो बड़े मुद्दे हैं, उसका एनरिच्ड यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा। अगर अमेरिका इन दोनों शर्तों पर समझौता कर लेता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कब्जा ईरान के पास बने रहने देता है और एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको वापस लेने में सफल नहीं होता, तो इस युद्ध में ये अमेरिका की बड़ी हार होगी। और अगर ऐसा करने में सफल होता है तो ये उसकी बहुत बड़ी जीत होगी, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत होगी। जो उनकी रेटिंग गिर रही है अपने घर में, पॉपुलैरिटी रेटिंग, उसमें एकदम से उछाल आ सकता है। लेकिन उसमें अभी समय है उसका फैसला आने में कि उसका क्या नतीजा निकलता है। अभी बातचीत जो है चलती रहेगी, एक दौर की बातचीत हो चुकी है। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। इजराइल इससे नहीं निकलना चाहता है। इजराइल का मानना है कि जब तक ईरान की यह हालत न कर दे कि वो आक्रमण करने लायक न रह जाए, तब तक इस युद्ध को ख़त्म नहीं होना चाहिए। और खाड़ी के देशों में धीरे धीरे इस मुद्दे पर बहुमत राय बन रही है। ईरान को बहुत कमज़ोर करना ज़रूरी है। ईरान खाड़ी के सारे देशों के लिए खतरा है। अगर इस युद्ध से ईरान मजबूत होकर निकला, अरब देशों पर उसका दबदबा कायम हो जाएगा, फिर मिडिल ईस्ट का वो दादा हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के देशों के सामने, ईरान के सामने सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब देखना है कि इससे क्या निकलता है। देखना यह भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू महाभारत के किसी और प्रकरण से प्रेरणा लेकर कोई और रणनीति बनाते हैं क्या। तो याद रखिए, महाभारत भले ही 5000 साल से पुराना हो, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, आज भी मार्गदर्शक बना हुआ है। इसलिए अपने पौराणिक ग्रंथों को सम्मान की नज़र से देखिए, उनको समझिए और जानिए।
ये हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी धरोहर है जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।